हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 7th का हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिगर इट आउट है पेज नंबर 34 पर। और इससे पहले का जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके थे, मोर एक्सप्रेशंस एंड देयर सम। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था और अभी हम करने वाले हैं यहाँ पर फिगर इट आउट, उसी के आगे दिया है तो फिगर इट आउट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। देखिए इनकी वैल्यू हमें बतानी है और किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस दिए हैं कुछ, इनकी पहले हमें टर्म बताने हैं बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस, टर्म को लिखकर और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। पहले टर्म को हम सेपरेट करेंगे, सबको टर्म अलग अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे हम सेपरेट, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, तो अभी तो हमें बहुत इजीली हो जाएगा हमारा टर्म्स को सेपरेट करना। जैसे हमारा ए पार्ट है 28 - 7 + 8, ये हमारा ए पार्ट है। तो हम कैसे सेपरेट करते हैं, प्लस साइन से, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस लगा है तो हम क्या करते थे, इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेते थे। वही हमने देखो यहाँ पर -7 का हमने ऐसे अलग लिख लिया, प्लस लगाया और उसको हमने 7 का यहाँ पर माइनस की जगह प्लस और 7 की जगह हमने क्या किया, 7 का इन्वर्स कर लिया तो -7 हो गया। अभी टर्म हमारे कितने बन गए, 3, 1 2 एंड 3, कितने टर्म हो गए, 3। तो अब पहले स्टार्टिंग वाले दोनों को कर लेंगे सॉल्व हम। 28 में से 7 हमें माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर प्लस है बेशक, लेकिन हमारा माइनस साइन हमें ध्यान रहता है ना कि ये प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बनाता है, हमारा माइनस बनाता है। और यहाँ पर हमारा 28 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 21। फिर इसके बाद हम +8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 29 होगी आपकी। इसका बी पार्ट है 39 - 2 × 6 + 11। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, 39 ये यहाँ पर प्लस कर लेंगे हम और यहाँ पर -2 ऐसे लिख लेंगे और ये मल्टीप्लाई में 6 है तो 6 को इसके साथ ही लिखेंगे +11। अभी यहाँ भी 3 टर्म हो गए हमारे, 1 2 एंड 3, ये 3 टर्म हो गए। अब पहले स्टार्टिंग के दोनों सॉल्व कर लो या कैसे भी कर लो, आप पीछे के दोनों भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी पहले आप देखोगे कि अब यहाँ पर ब्रैकेट लग गई और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज़ लिखते जाएंगे। -2 और मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा आपका -12 + 11। अभी ये यहाँ पर सिंपल प्लस माइनस वाले टर्म बन गए, प्लस वाले सारे। अभी क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग के दोनों को कर लो चाहे या फिर पीछे के दोनों को कर लो। स्टार्टिंग के दोनों अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन पहले आप देखो इजी कैसे बना सकते हो, और भी इजी बना सकते हो। 39 और 11 को प्लस करोगे तो 0 वाले आपके नंबर बन जाएंगे, तो पहले इन दोनों को कर लो। 39 और 11 को प्लस किया तो हमने कितना बना, ये हमारा बनेगा हमारा 50, ये बन गया 50 है और ये -12 है यहाँ पर। अभी 50 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 38 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमारे कितने टर्म दिए, 1 2 3 4 टर्म है। 40 प्लस -10 हो गया ये, और 10 10, ये सारे अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, 40 और ये 10, यहाँ हम पीछे के दोनों को अगर सॉल्व करें तो 20 हो गया ये। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया पहले, 40। अभी इन दोनों को ही कर लो, पीछे के दोनों को कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस का है और 10 माइनस का है, देन प्लस का 10 बचेगा आपका। अब ये हो गया 40 + 10 यानी कि 50 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारा 48 - 10 × 2 + 16 / 2। ये सॉल्व करेंगे, देखो 48 प्लस यहाँ -10 × 2 करेंगे प्लस
ये 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो 3 टर्म हो गए, 1 2 3, 3 टर्म है यहाँ पर। 48 प्लस एक बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इधर हो रहा है हमारा डिवाइड। तो अगर हम बोर्ड मास देखें तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं होती है तो हम ऑफ भी नहीं होता है तो डिवीजन यानी कि डिवाइड करते हैं। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का हो गया ये 20, 10 2 जा 20 प्लस 8 हो गया ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, प्लस प्लस वालों को, तो ये हो जाएगा हमारा 56 प्लस माइनस का 20, ये दोनों हमने अभी ऐड किए थे। अब ये बचा हमारे पास, सिर्फ 2 टर्म बचे हैं अभी। अब 56 में से 20 माइनस कर लो, तो ये आएगा आपका 6 और ये 3, 36 आ जाएगा। प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस का जो नंबर वो छोटा है, तो ये प्लस का आएगा। 36 इसकी वैल्यू आ गई अभी। नेक्स्ट देखिए, 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्लस बना लेंगे, प्लस अब ये माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 ऐसे हो गया। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लो, ये सारे नंबर्स की भी मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 जा 18 प्लस, अब यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का, क्योंकि बाकी के नंबर्स प्लस के हैं। 4 और 8 एंड 5, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 5 जा 20 एंड 28 जा 2 8 जा 16 होता है, और एक 0 लगा दीजिए, 160 हो गया। अब यहाँ पर आपका आंसर माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस का है। 160 में से 18 को आप माइनस करेंगे, 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लेस पर 2, और यहाँ बचेगा हमारा 5। तो 5 में से हमने 1 माइनस किया तो ये हो गया हमारा 4 और ये 1, यानी कि 142 आया हमारा माइनस का। तो क्या वैल्यू आई हमारी इस ई वाले पार्ट की, माइनस का 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरी और सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज। तो इनके लिए पहले हमें एक स्टोरी लिखनी है, जैसे हमारे क्वेश्चंस हमने पीछे पढ़े थे उसी तरह से हमें यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन बनाने हैं, और फिर उसके बाद इनकी वैल्यू भी हमें सॉल्व करनी है। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, और इसके लिए हम लिखेंगे एक स्टोरी। तो आप यहाँ पर ले लीजिए, जैसे राम हैज 89 coins and his father gave him 21 more coins and his small brother या यंगर ब्रदर भी कह सकते हैं, यहाँ पर यंगर ब्रदर छोटा भाई टेक 10 coins फ्रॉम हिम, यानी कि उससे 10 कॉइन उसका छोटा भाई ले लेता है। पहले राम के पास 89 कॉइन्स थे और उसके फादर ने उसको 21 और दे दिए, लेकिन उसका जो छोटा भाई है उसने 10 कॉइन उसके पास से ले लिए। नाउ हाउ मैनी कॉइन्स राम हैज़, अब राम के पास कितने कॉइन हैं अभी, ये इस तरीके से आप यहाँ पर स्टोरी भी बना सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हैं हम।
और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 89 प्लस 21। अब प्लस ये माइनस का 10 हो गया, ये हमने ऐसे सेपरेट कर लेंगे। देखो 1 2 3 टर्म हो गए। अभी आगे वाले दोनों टर्म को ऐड कर लो तो ये बनेगा हमारा 9 एंड 1 10 का 0, 8 एंड 2 10, 10 और 1 कैरी का 11, तो 110 हो गया ये, प्लस माइनस का 10 हो गया। तो अभी कितना बचा, ये 100 बचेगा राम के पास। तो लिख देंगे नाउ राम हैज़ 100 कॉइन्स। नेक्स्ट बी है हमारा 5 × 12 - 6। अब इसके लिए हम देखिए स्टोरी लिखेंगे। तो आप लिख सकते हो माई फ्रेंड मीरा got 5 packets of pencils and 1 packet has 12 पेंसिल्स। 1 पैकेट में 12 पेंसिल्स हैं एंड सी लॉस्ट 6 पेंसिल्स फ्रॉम दीज। इनमें से वो 6 पेंसिल्स खो देती है। देन हाउ मैनी पेंसिल्स सी हैज़ नाउ। के इस तरीके से आप क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं ये सेम क्वेश्चन लिखें, आप चेंज भी कर सकते हो क्वेश्चन। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं। तो अब आप सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम क्या करेंगे, देखो टर्म्स को अलग करेंगे। 5 × 12 प्लस यहाँ माइनस का कर लेंगे 6 को अलग। अब 5 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस ये हो गया माइनस का 6। अब ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 54 पेंसिल्स। आपका आंसर आएगा 54 पेंसिल्स। ओके, नेक्स्ट सी है 4 × 9 प्लस 2 × 6। इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो राधा बॉट 4 पेंसिल्स, या पेन्स लिख दो। द कॉस्ट ऑफ ईच पेन is ₹9 and she also bought 2 erasers। इरेजर्स लिख दो या फिर 2 आप पेंसिल्स लिख दो या 2 स्केल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप ना, अपनी चॉइस से कुछ भी लिख सकते हो। 2 स्केल्स द कॉस्ट ऑफ ईच इज ₹6। ये तो हो गए नंबर ऑफ स्केल, कॉस्ट है ₹6। हाउ मैनी या हाउ मच मनी लिख सकते हो या हाउ मैनी रुपीज़ लिख सकते हो।
हाउ मैनी रुपीज डज सी हैव टू स्पेंड, यानी कि उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, स्पेंड टू बाय दीज आइटम्स, इन चीज़ों को खरीदने में। इस तरीके से आपने क्वेश्चन लिख लिया। अभी सॉल्व कर लेंगे। 4 × 9 + 2 × 6, यानी कि 2 टर्म बन गए ये। 4 9 जा 36, यहाँ तो दोनों प्लस के हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 4 9 जा 36 + 2 6 जा 12। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा 48। कितने रुपीज आंसर आया? 48 रुपीज आंसर आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। पहले हमें इनके लिए एक्सप्रेशन लिखना है और फिर उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसका अपोजिट करना है। अभी हमें क्या दिया है देखो, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा and 100 gold coin to Princess Anna. Last year, Princess Elsa used the coin to start a business and doubled her coins. Princess Anna bought jewelry and has only half of the coins left. Write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Princess Anna together have. तो सबसे पहले देखेंगे क्या था, क्वीन आलिया ने कितने 100 कॉइन्स दिए थे, प्रिंसेस एल्सा को दिए थे और 100 कॉइन्स ही दिए थे प्रिंसेस एन्ना को। फिर जो प्रिंसेस एल्सा थी उसने अपने कॉइन को डबल कर लिया था, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, एंड डबल आर कॉइन्स। प्रिंसेस अन्ना बॉट ज्वेलरी, और प्रिंसेस अन्ना ने ज्वेलरी खरीद ली थी। ये तो हो गए एल्सा के, यहाँ आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से, ये हो गए एल्सा के कॉइन और ये अन्ना के। अन्ना ने क्या किया, अन्ना ने क्या खरीदा था, ज्वेलरी खरीदी थी और अभी उसके पास हाफ ही कॉइन बचे हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया 2 से। इस तरीके से इन्होंने कॉइन को खर्च किया। तो कैसे लिखोगे, 2 × 100 + 100 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। ये अपॉन लगाया था, यहाँ डिवाइड मीन्स। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 100 में 200 हो गया। 100 को डिवाइड करोगे जब आप 2 से तो क्या होगा 50। दैट मीन्स क्या आया 250। अभी दोनों के पास कितने कॉइन हैं, 250 कॉइन्स अभी दोनों के पास हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशंस इज ₹40 फॉर एन एडल्ट एंड ₹20 फॉर अ चाइल्ड। यानी कि मेट्रो ट्रेन की जो टिकट है वो 2 स्टेशंस के लिए बीच की वो 40 रुपीज़ की तो है बड़े लोगों के लिए और 20 रुपीज़ की है बच्चों के लिए। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी टिकट की, जब फर्स्ट कंडीशन दी है फॉर 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। तो एडल्ट वाली जो अमाउंट है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और चिल्ड्रन में मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 का। तो कंडीशन फर्स्ट हम लिखेंगे। तो देखिए ये था हमारा एडल्ट का और ये था चिल्ड्रन का। 4 एडल्ट थे तो 4 से मल्टीप्लाई प्लस चिल्ड्रन थे 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर और वैल्यू भी निकल आएगी। फर्स्ट में देखो 4 और इसकी मल्टीप्लाई 2 टर्म हो गए हमारे पास, ये मल्टीप्लाई कर लो। 0 4 4 जा 16, 160। 0 एंड 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 220। कितना रुपीज़ हुआ, 220 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच, यानी कि पहले एडल्ट का 40 रुपीज़ जो है उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 3 की और 3 के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें 2 की, क्योंकि 3 एडल्ट थे और वो कितने ग्रुप थे, 2 ग्रुप थे तो 2 की मल्टीप्लाई और कर दोगे।
जैसे ये हो गया हमारा 40 रुपीज़ एक एडल्ट का, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 लोग थे और ग्रुप कितने थे 2 ग्रुप थे, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 एंड मल्टीप्लाई 40, 0 6 4 जा 24 यानी कि 240 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सी है इसका, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो वाई राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। यानी ये टोटल हाइट हमें इस विंडो की बतानी है और इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें ये डिस्क्राइब करेगा रिलेशनशिप का मेजरमेंट्स जो भी शो किया हुआ है उसमें। तो देखिए इस विंडो में नंबर ऑफ गैप्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गैप हैं तो 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा क्योंकि 1 गैप कितने का है 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद 2 सेंटीमीटर की ग्रिल है, ग्रिल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ग्रिल हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस करेंगे हम बॉर्डर कितना है 1 और 2 दोनों ऊपर नीचे है बॉर्डर सिर्फ, और 3 सेंटीमीटर का है 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से हम टोटल हाइट निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल हाइट हम कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 5 हो जा रहा था हमारा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ये क्या था हमारा 5 वाला, ये था हमारा गैप, और ये जो 2 था ये था ग्रिल, और 3 जो है ये है बॉर्डर। ओके, तो नंबर ऑफ गैप का मल्टीप्लाई कर दिया 1 गैप से, नंबर ऑफ ग्रिल का मल्टीप्लाई कर दिया टोटल ग्रिल से, और नंबर ऑफ बॉर्डर का मल्टीप्लाई कर दिया बॉर्डर से। ये मल्टीप्लाई कर देंगे और देखो 7 5 जा 35 प्लस 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। अब सबको ऐड कर देंगे, पहले 2 कर लो, 35 और 12 को कर लो, तो ये हो गया आपका 47 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 53 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट होगी विंडो की वो हो जाएगी 53 सेंटीमीटर। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रिमूविंग ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसी के कुछ एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर हम। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।